इस बार बीजेपी ने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को मैदान में उतारा है, लेकिन कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर इस बार कन्नौज में इत्र के साथ अपनी राजनीतिक करियर की खुशबू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। कितनी तैयारी है इस बार इस पारी के लिए? तैयारी के लिए समय बहुत कम था, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी है। दो तरीके से, क्योंकि पिछले 5 साल में जो सरकार ने काम किया है वो बहुत मजबूत काम हुआ है और अभी आज ही संकल्प पत्र जारी हुआ है, तो जो विकास और सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई पिछले 5 साल में उसको और बहुत आगे बढ़ाने की योजना है, जिसकी वजह से नागरिकों में, वोटरों में स्वतः एक उत्साह है। दूसरा, मेरे जैसा एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने फील्ड किया जो कि कुछ नए टाइप का है। देसी भाषा में इसको कहा जा रहा है कि नया नोट है और दूसरा पुराना नोट है, तो इसका निश्चित रूप से एडवांटेज होगा। और केवल इमेज के हिसाब से नहीं, जो मैंने जो सीखा है पुलिस की नौकरी में, किस तरह से प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, किस तरीके से कमियां होती हैं उनको दूर किया जाता है, सरकारी प्रोसेस क्या है, तो इसको लोग समझ रहे हैं। और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप क्योंकि आईपीएस रहे हैं और आप एक जगह पर थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। क्या राजनीति का ख्याल आया कब? राजनीति का ख्याल मुझे नहीं आया, ये भारतीय जनता पार्टी को आया 1 जनवरी को, और एक सुझाव मुझे दिया गया कि क्यों ना आप विचार करें कि आप राजनीति में आएं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और कन्नौज को अपनी कर्मभूमि बनाएं। निश्चित रूप से मुश्किल चॉइस थी, लेकिन ये चॉइस की परिवार के साथ मिलके की और मुझे बहुत खुशी है, पूरा परिवार इसमें अब साथ है। रही बात राजनीति और पुलिस में कहीं कोई गठजोड़ तो नहीं था। जब मैंने 8 तारीख को अनाउंस किया कि मैं ऐसा करूंगा तो सबको अचंभा हुआ, आपको भी शायद अचंभा हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी पुलिस की नौकरी राजनीतिक पार्टियों से या राजनेताओं से समान दूरी बनाते हुए रखी। काम सबके किए, लेकिन गलत काम किसी का भी नहीं किया, जिसकी वजह से शायद ये चौंकने वाली क्रिया हुई। लेकिन अब मैं लोक सेवा में हूँ, राजनीति में हूँ, और मेरा हमेशा ये प्रयास होगा कि सरकारी कर्मियों को, इंक्लूडिंग पुलिस, केवल कानून के राज के मुताबिक चलें। यूनिफॉर्म छोड़कर सिंबल लगाकर चलना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, जी, ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो मूल सिद्धांत पुलिस में थे, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए, ईमानदारी से काम करो, सबसे शिष्ट व्यवहार करो, सबको साथ लेकर के चलो, जो काम करो उसको मुकम्मल करो, यही सब अच्छे सिद्धांत राजनीति में भी लागू होते हैं। हाँ, यहाँ पे पटरी बदल गई है ना, वहाँ पे एक पटरी थी पुलिस विभाग की, अब यहाँ सड़क है, ई रिक्शा है और कहीं भी जा सकते हैं। अगर मेरी इच्छा हो कि मैं प्रदूषण के ऊपर काम करूँ तो वो भी कर सकते हैं, परिवहन के ऊपर काम वो भी कर सकते हैं। असर तो ये भी होता है कि यूनिफॉर्म का एक अपना रुतबा होता है जब आप वर्दी पहनते हैं, और जब आप सदरी पहनते हैं तो उसका अपना रुतबा है। हाँ, वर्दी मैंने कभी रुतबे के लिए नहीं पहनी, वर्दी मैंने बहुत गौरव के साथ पहनी और वर्दी को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में, क्रिएटिव पावर के रूप में देखा। और अभी भी मैं महसूस करता हूँ कि अगर पुलिस वाले की एक टेम्परामेंट बन जाता है, प्रवृत्ति बन जाती है कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ से भागेंगे दूर, और पुलिस वाला उस भीड़ को चीरता हुआ पहुँचेगा देखने के लिए कि क्या हुआ और उसको हल करे। मेरे ख्याल से वो प्रवृत्ति मेरे अंदर हमेशा रहेगी। पुलिस वाले चुप भी रहते हैं, अब तो वाक युद्ध है आपके लिए। पुलिस वाले चुप रहते हैं, कोर्ट में बोलते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बोलते हैं। राजनीति में वाक युद्ध है, लेकिन ज़्यादा मैं समझूंगा कर्म युद्ध होगा। चुनाव में भी जिस तरीके से हम प्रचार करते हैं, हम केवल बातों की बात नहीं करते हैं, हम जो काम हमने किया उसकी बात कर रहे हैं, और जो आगे काम होने वाला है उसकी बात की जा रही है। कोई ऐसा काम जो आप बतौर पुलिस ऑफिसर नहीं कर सके लेकिन बतौर नेता जरूर करेंगे? ऐसे बहुत सारे काम होंगे। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मैं बहुत सारा काम करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। कारण ये कि जो खासकर कन्नौज, जो ज़्यादातर ग्रामीण अंचल है, यहाँ पे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में बहुत सुधार का स्कोप है, और लोगों को जब ज़्यादा गंभीर होते हैं तो जाना पड़ता है कानपुर या लखनऊ, तो इसको मजबूत करना चाहूँगा, जो कि पुलिसकर्मी के रूप में नहीं कर सकता था मैं। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, बीजेपी कहती है हमारे कार्यकाल में सबसे अच्छा। आप कई कार्यकाल देखे हैं आपने, क्या अंतर है सारे मुख्यमंत्रियों और उनके कार्यशैलियों में? जी, मैं पिछले 5 साल की अपनी नौकरी, जो कि लगभग भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर से कोइंसाइड करती है, कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो पुलिस को काम करने का माहौल दिया, ऐसा माहौल कभी भी नहीं मिला, और उसी का परिणाम है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आज आप यहीं, मुझसे नहीं, आप किसी से पूछिएगा
कि आज से 5 साल पहले शाम को सूर्यास्त के बाद क्या निकलते थे, लोग बोलेंगे नहीं। और आज आप रात को 12 बजे देखिएगा कि लोग आराम से जा रहे हैं। पॉलिटिकल फेलियर था कि पुलिस का फेलियर था पिछली रेजिम में? पुलिस तो वही है, ये पॉलिटिकल फेलियर था। पॉलिटिशियन यानी गवर्नमेंट जो है वो एक माहौल बना के देती है, और योगी जी ने कानून का राज का माहौल बना के दिया। इससे पहले ज़्यादातर लोगों ने व्यक्ति का राज बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि कानून तो ये कहता है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कर दो, ये समस्या आई। इस बार के लिए चुनाव में किस आधार पर भरोसा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के गढ़ में हैं, क्या बड़ी चुनौती होगी? हराना, भले 2500 वोट से जीती हो पिछली बार समाजवादी। जी मैं समझता हूँ जो पार्टी ने अच्छा काम किया है और संकल्प पत्र में और नीतियों के मुताबिक जो काम आगे होने वाला है वो सबसे बड़ी चीज़ है। प्रत्याशी के रूप में मुझे प्रस्तुत किया गया है, ये भी एक बड़ी चीज़ है, और दोनों चीज़ मिलकर के चुनाव को सफल करेंगी ना। ये गढ़ आदि तो मैं नहीं समझता हूँ है, क्योंकि गढ़ तो आदरणीय सुब्रत पाठक जी ध्वस्त कर चुके हैं। अब केवल एक ये विधानसभा है जो बची है, और वो भी 2500 वोटों से मात्र थी। तो इसके ऊपर अब काम हो रहा है। जितना उत्साह नागरिकों में, वोटरों में दिख रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मैं उसका कैंडिडेट हूँ जीतेंगे, बल्कि एक अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। अगर हारे तो क्या करेंगे? वर्दी को तो अलविदा कह दिया। जी, हारेंगे तो कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार पुलिस के जीवन में 28 साल उतार चढ़ाव के देखे, हार जीत के देखे, अब राजनीति का समय भी कुछ ऐसी 28 साल होगा, ये भी हार जीत होगी और उतार चढ़ाव होगा। अब ये देखना है कि जीत हार होगी या हार जीत होगी। मुझे आशा है कि जीत होगी और फिर कभी हार का सामना भी होगा। लेकिन अगर हार होती है तो हार को सबक के रूप में लेंगे, सीखेंगे क्या गलती हुई, और अभी तो राजनीति की पारी शुरू हुई है, फिर प्रयास करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज से जो भी अपनी पारी शुरू करता है वो कोई ना कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचता है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन मेरी आकांक्षा ये है कि मैं प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को सही मायने में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लागू कर पाऊँ, जिसमें कि केवल विधायक बनना और 1-2-3 करोड़ की विधायक निधि को बांटना ये राजनीति नहीं है, ये लोक सेवा नहीं है। लोक सेवा ये है कि जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, मान लीजिए स्वच्छता अभियान की स्कीम है, तो स्वच्छता अभियान की स्कीम केवल सरकार से नहीं चलेगी, उसमें लोगों की जागरूकता से आगे आएगी। और अगर मैं वाकई में नेतृत्व देने की क्षमता रखता हूँ तो मैं लोगों को प्रोत्साहित करूँ, उनको शिक्षित करूँ भिन्न भिन्न तरीके से, और वो सफाई जो है वो पूरी तरीके से जैसे माननीय मोदी जी ने परिकल्पना की है वैसी हो। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे काम होना चाहिए। एक आरोप लगा है बीजेपी पर कि फोर्सेस का इस्तेमाल करके, कभी रेड्स, कभी पुलिस का इस्तेमाल करके, आप तो रहे हैं रेजिम में, इस्तेमाल हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ है। बल्कि मैं दूसरे एग्जांपल दूंगा। कन्नौज में ही 2 बड़ी रेड्स हुई, जिसमें कि सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए। नोएडा में एक रेड में कुछ 650 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं एक व्यक्ति के घर से। तो हमारी एजेंसियां पहले भी थीं, लेकिन पहले इतना स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती थीं, और अब जो काम करने का माहौल दिया गया है उसमें आप देख रहे हैं सैकड़ों करोड़ की बरामदगी हो रही है। ये सैकड़ों करोड़ क्या एक दिन में इकट्ठे किए गए होंगे? नहीं, ये कई साल के होंगे। लेकिन अब कानून का राज स्थापित हुआ है, राजनीतिक नेतृत्व ने भी कानून के राज की दिशा दिखाई है, और पुलिस जैसी और एजेंसियां इस पे काम कर रही हैं। आखिरी सवाल, सैल्यूट की जगह हाथ जोड़ना, क्या अंतर है? ये कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन पुलिस में जो कार्य प्रणाली है वहाँ पे ऑर्डर देना, आदेश देना एक तरीका है, और पॉलिटिकल पार्टी में आदेश नहीं दिया जाता है, यहाँ पे अनुरोध किया जाता है, परसुएशन किया जाता है। तो जो हाथ जोड़ना है वो अनुरोध यानी परसुएशन है, और पुलिस में ऑर्डर पे काम चलता है। तो पुलिस में काम करना थोड़ा सा आसान उस हिसाब से होता है, क्योंकि एक संस्था है जहाँ लोग तनख्वाह पाते हैं, डिसिप्लिन के रूल्स होते हैं। बट पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं होता है, जो है वो स्वयंसेवक है, और एक कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता नया हूँ, सब बराबर हैं, और एक दूसरे को प्यार से, परसुएशन से, अनुरोध करके काम चलाते हैं। देखिए, आदेश देना पुलिस में आसान होता है, लेकिन जब आप जनता के मैदान में जाते हैं तो जनता आदेश देती है, जिसे कहते हैं जनादेश। और इसी का इंतजार है कन्नौज के बीजेपी के इस उम्मीदवार को, जिसने कई दशक पुलिस की वर्दी पहनकर गुजारे, लेकिन अब जनता के बीच हाथ जोड़कर वोट की प्रक्रिया में जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और नित्य मिश्रा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कन्नौज, एबीपी न्यूज।